अस्सलाम वालेकुम फैमिली। बकरीद आने वाली है और हम सब की तैयारियां बड़े ज़ोर शोर से चल रही है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जब ईद उल अदा पे आप कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्सा लगाएंगे, तो आप मुझे ये बताइए कि सबसे अच्छा हिस्सा किसके घर जाएगा? आपके उन अमीर रिश्तेदारों के घर जो साल भर अच्छा खाते हैं, या उन गरीबों के घर जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? कभी सोचा है आपने? चलिए कुछ रियल टॉक करते हैं। अक्सर हमारे घरों में क्या होता है, जब हम 3 हिस्सा लगाते हैं गोश्त का, तो जो सबसे अच्छा गोश्त होता है उसके हम पैकेट्स बनाते हैं और उस पे बड़े अच्छे से चिट लगाते हैं कि फ़लाना खाला के घर, फ़लाना चाचा के घर, और उस पैकेट में सबसे अच्छे-अच्छे पीसेस होते हैं। क्योंकि हम अक्सर ऐसे ही करते हैं, जो अच्छे पीसेस होते हैं वो हम अपने लिए रख लेते हैं फ्रिज में, या तो किसी ख़ास के लिए। और जो बचा-कुचा गोश्त होता है, जो हड्डी होता है, जो छिछड़े होते हैं, उसका ढेर हम अलग बनाते हैं और वो हम किसे देते हैं? गरीबों को। और हम जब वो गोश्त उन गरीबों को देते हैं, हम ऐसा जताते हैं जैसे कि हमने उन पे कोई एहसान कर दिया। पर आप एक चीज़ बताइए, कुछ लोग अपने घरों में इंतज़ार करते हैं कि आपके यहाँ से गोश्त आएगा। कुछ गरीब लोग लाइन में गर्मी में घंटों खड़े होके रहते हैं कि आपके यहाँ से गोश्त मिलेगा, और आप देते क्या हैं उन मजबूर लोगों को? हड्डी, छिछरे। क्या ये सही है? क्या हमारा दिन हमें यही सिखाता है? कुरान में अल्लाह फरमाता है कि तुम कभी भलाई को नहीं पा सकते जब तक तुम उन चीज़ों में से खर्च ना करो जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो। यानी जो गोश्त आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रख रहे हैं, आपको वही गोश्त गरीबों के लिए और उनके बच्चों के लिए निकालना है। और एक बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, जब हम किसी ज़रूरतमंद को कुछ देते हैं तो हम कहते हैं कि हमने दिया। नहीं, हकीकत ये है कि अल्लाह ने उनके ज़रिए आपको मौका दिया कि आप अपनी आखिरत को सुधारें। गोश्त जो उनका हक है, अल्लाह ने उसे आपके माल में रखा है। तो हम किसी को देकर, कुछ देकर, हम उन पे एहसान नहीं कर रहे हैं, वो हम पर एहसान कर रहे हैं हमसे उस चीज़ को हमारे हाथ से कबूल करके। तो इस बकरीद चलिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ करते हैं, कुछ थोड़ा सा बदलते हैं। पहले जो अच्छा पीसेस है वो हम गरीबों के लिए निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास साल भर ऑप्शन रहता अच्छे गोश्त खाने का, उनके पास नहीं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब आप गरीबों को हेल्प करें तो प्लीज़ फ़ोटो ना लें और वीडियोस ना बनाएं। उनकी मजबूरी को सोशल मीडिया में अपना कंटेंट ना बनाएं। अल्लाह ने अगर आज हमें देने वाला बनाया है तो हमारा दिल भी बड़ा होना चाहिए। तो चलिए इस बकरीद दिखावे से दूर होते हैं, कुर्बानी के खूबसूरत जज्बे को सही मायने में ज़िंदा करते हैं और गरीबों को उनका हक देते हैं बिना किसी एहसान के। आपको क्या लगता है, क्या हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके को बदलने की ज़रूरत है? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए। आप सबको एडवांस ईद मुबारक। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।